स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। एप्लीकेशंस की मैं अभी बात करूँ तो मुझे पता है नवंबर चल रहा है और अभी भी इनटेक तो ओपन है। काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो अभी ओपन है इस टाइम पे। बट मैं आपको बताऊं कि अपने फंड्स है ना अभी से डाल के रखते ना, अगर आप लेट हो गए हो अप्लाई करने में। ठीक है, फंड्स मैं बता दूं कितने करने हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं? उनका प्लान होता है कि वो सेमेस्टर की फीस भरेंगे और फंड्स वो रख देते हैं 12 लाख और 15 लाख। 15 लाख आपको इनर लंदन में और 12 आउटर लंदन में। और फीस आपने भरनी है सेमेस्टर की। फंड्स आप इतने रख रहे हो अभी। इतने क्यों रख रहे हो? अगर तो आप सारी फीस भरते हो तब आप इतने रखो। अगर आप सेमेस्टर की प्लान कर रहे हो तो फंड्स ज्यादा रखो, क्योंकि जो आपकी रिमेनिंग फीस होगी ना, सपोज करो कि आपकी फीस 14 लाख है। 7 लाख आपने भर दिए, 7 लाख प्लस आपको 15 लाख वो रिमेनिंग फीस भी दिखानी पड़ेगी 28 दिन पुराने। तो उतने फंड्स आपके पास होने चाहिए। हाँ, अगर आप सारी फीस कर देते हो पे। यहाँ पे स्टूडेंट ना बहुत मतलब पिछले इनटेक में भी ऐसी ही दिक्कत आई थी, वे स्टूडेंट बाद में पैसा और डाल रहे हैं, फिर उनका डिले हो रहा है। तो इस चीज का ध्यान देना पहले से ही बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है और ऑफर लेटर भी 1 से 2 दिन में आ जाएगा। अगर किसी का बजट लो है, अपने पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो, और उस सिटी में आपको काम में, लंदन में यार इतनी कम फीस, मैं बिलीव बिलीव नहीं होता कई बार तो, कि लंदन में भी एक यूनिवर्सिटी है जिसकी इतनी कम फीस हो सकती है। और यूनिवर्सिटी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आपको उसमें भी कोर्सेज मिल जाएंगे। आप एक बार मेरे को कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। और डिफरेंट सिटी में जाना है तो अपने पास ऑप्शंस तो बहुत सारी हैं। तो फॉर्म फिल कर देना, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। उस पे अपने 10th+2 ग्रेजुएशन LOR वगैरह ले आओ जाके कॉलेज से, अगर तो अभी तक नहीं लिया है। LOR चाहिए होगा आपको। जहाँ काम करते हो उनसे भी एक LOR ले लो। LOR पे कभी भी, यहाँ पे भी एक स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या होता है कि LOR पे वो पर्टिकुलर कोर्स लिख देते हैं, कॉलेज वाले या स्कूल वाले। कोर्स कभी नहीं लिखवाना आपने। आपने जस्ट लिखवाना है गोइंग फॉर हायर एजुकेशन, वी रिकमेंड हिम टू गेट एडमिशन इन हायर एजुकेशन, हायर डिग्री। ये लिखना है आपने। कोई पर्टिकुलर कोर्स करना, फिर आप क्या फंस जाओगे। फिर आपको उसी कोर्स में ही करना है। इन केस आपको कोर्स चेंज करना पड़ा, आपका प्लान चेंज हो गया, तो फिर दोबारा से LOR लेने जाओगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, उनको पहले ही बता दो कि यहाँ पे हायर एजुकेशन लिखना है, मैं अब्रॉड में हायर एजुकेशन हायर डिग्री के लिए जाना चाहता हूँ, बस। और कुछ कहानी लिखने की जरूरत नहीं, बाकी 3-4 लाइनें ऐड कर देते हैं, उनको पता होता है क्या लिखना होता है। तो ये आईलेट्स कर रहे हो तो आईलेट्स कर लो, बट अप्लाई कर सकते हैं, आपका कंडीशन ऑफर लेटर आ जाएगा। और आज की वीडियो ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे को स्टूडेंट पूछ रहे कि पाजी अभी यहाँ पे यूके में कुछ नए रूल आए हैं कि आईटी कंपनीज में जो स्किल्ड आते थे लेबर इंडिया से काम करने के लिए, स्किल्ड वर्कर वीजा पे आते हैं ना, अभी भी आते हैं। तो वो अभी कंट्री बंद कर रही है, बंद हो चुके हैं। कुछ तो ऑलरेडी सुनने में आया कि बंद भी हो चुके हैं। इन्होंने जितने भी यूके में कंपनीज है ना, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, उनको नोटिफिकेशन दे दिया है। अगर वो फिर भी हायर करते हैं अब्रॉड से फॉरेन वर्कर को, तो उनपे पेनल्टी भी लग सकती है। तो ये न्यूज काफी वायरल हो रहा है। और PSW का मेरे को स्टूडेंट बहुत पूछ रहे हैं कि भाई PSW की भी कोई अपडेट आई है, तो इसके बारे में आपसे बात करनी है भाई। यूके में ना एक कमेटी है, मैक कमेटी, MAC, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, इसकी फुल फॉर्म है। तो यूके में जो भी इमिग्रेशन आना जाना, जो भी स्टूडेंट वीजा, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, स्किल्ड वर्कर वीजा, यूथ मोबिलिटी वीजा, जो भी ये वीजा है ना, इमिग्रेशन का काम जितना भी है, प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये सब चीजें देखे। तो उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है, माइग्रेशन कमेटी है ना, मैक, जो मैंने आपको बताया। तो यही डिसाइड करती है। इन्होंने ही एक्शन लेना होता है और इनकी ही चलती है। अगर ये डिसाइड कर लेना कि PSW बंद कर देना है तो वो बंद हो जाएगा, उसमें प्राइम मिनिस्टर और थर्ड पार्टी का लेना देना नहीं है। तो जो एक्शन लेना होता है ना यूके में इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, ये मैक कमेटी करती है। और मैक कमेटी ना, ये कमेटी पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज्यादा एक्टिव है। कुछ ना कुछ ये चेंजेस करते जा रहे हैं। अभी भी इनकी नजर पड़ी है कि रेशो को और कम करा जाए, जो फॉरेन वर्कर्स आ रहे हैं, क्योंकि अपनी कंट्री में चाहते हैं कि जॉब जनरेट हो, यहाँ पे जो जनता है उनको काम मिले। कंपनीज क्या है कि स्किल्ड वर्कर वीजा दे देती हैं और उनको, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, सपोज करो इंडिया में कोई IT कंपनी में काम कर रहा है, और ऐसे पहले सालों में आए भी हैं। मैंने एक वीडियो डाला भी था जब मैं क्वेंट्री में था, आदित्य भैया थे, तो वो 6 साल पॉश कंपनी में काम कर रहे थे, तो इंटरनल कंपनी के थ्रू वो आए थे। अभी तो यहाँ यूके में ही वो सेटल है, बढ़िया, उनको 2-3 साल हो गए हैं अभी तो। तो ऐसे जो इंडिया में IT कंपनीज में भी काम कर रहे हैं ना, उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। मल्टीनेशनल कंपनी हो, उनके ऑफिसेज यूके में भी होते हैं, तो इंटरनल वो आ जाते हैं, इंटरव्यू दे के जॉब मिल जाती है। और इंडिया का वर्क कल्चर और यूके का वर्क कल्चर आपको ऑलरेडी पता ही है कि कितना मतलब प्रेशर होता है इंडिया में। तो जो भी आता है फिर वो वापस जाता नहीं है।
तो ऐसे बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि यूके को ना अभी भी स्किल्ड बंदे चाहिए, फ्रेशर की डिमांड कम है। मैं इसीलिए बोलता हूँ आपको कि आप ट्राई करो, अगर आपका थोड़ा सा बजट बना सकते हो, प्लेसमेंट ईयर लिया करो। साल का आपको टाइम भी मिल जाता है, ठीक है, उसमें आपको फिर जॉब भी करते हो आप, यूके का आपको पता लगता है कि वर्किंग कल्चर कैसा है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, स्पेशली फ्रेशर को सीखने के लिए मिल जाता है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है 4 5 10 साल का, फिर तो यार वारे नहीं आ रहे हैं आपके, फिर आपको प्लेसमेंट ईयर की भी जरूरत नहीं है। आओगे बाद में आपको कंपनीज यहाँ पे हायर करने को बैठी होंगी, क्योंकि इनको चाहिए होता है स्किल। हाँ, जो यूके में आ जाता है उसको जॉब मिल जाती है, बट इंडिया से बैठे बैठे अभी आप अप्लाई करोगे तो मुश्किल है, अभी नहीं मिलेगा आपको। आप यूरोप का ट्राई कर लेना। अगर कोई भी इंडिया में आईटी कंपनी, अच्छी अच्छी कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिनके ऑफिस अब्रॉड में भी हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो है ना, एचसीएल टेक्नोलॉजी, ये सब कंपनीज हैं जो, इनके ऑफिस ब्रांचेस बाहर भी हैं। तो आप जैसे कि हेलसिंकी में ट्राई कर सकते हो आईटी कंपनी में, नीदरलैंड में देख सकते हो, तो यूरोप में ट्राई कर लो, लैंग्वेज भी नहीं रिक्वायरमेंट होती है इनको ज्यादा। तो यूके में अभी इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है, फॉरेन वर्कर को मना ही कर रहे हैं कि अभी आप नहीं बुला सकते, जो भी यहाँ पे बुलाएगा उसको पेनल्टी लगेगी। सैलरी तो इन्होंने 38,000 तो कर दी, बट ये टोटल भी बंद ही कर दिया इन्होंने। और यहाँ पे ना थोड़े दिन पहले एक पंजाबी कपल से बात हो रही थी, यूके में जो पहले आ चुके हैं ना, जिनको लाइक 2024 से पहले जो कपल आए हैं पिछले सालों में, तो वो तो अभी यहाँ पे ऑलरेडी है ही है ना काफी सारे। और वो अभी अपनी स्टडी कर रहे हैं, किसी का स्टडी कंप्लीट होने वाली है, कोई पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अप्लाई करने वाला, तो उनको कोई फिक्र नहीं है, उनको तो चलो वाइफ साथ में, बच्चे साथ में, उनको मिलेगा वीजा। अभी थोड़े दिन पहले ही बात हुई उनसे, तो वो मेरे को पूछ रहे थे कि हरनीत अभी हमें स्किल्ड वर्कर वीजा मिल रहा है ऐसे केयर होम में, तो मेरी वाइफ को मिल रहा है, तो मुझे एज अ लाइक डिपेंडेंट मिल जाएगा ना उसमें? ऑब्वियस है मिलेगा। आप ये सोचो कि केयर होम के वो बंद हुए हैं फॉरेन वर्कर्स के लिए, जो इंडिया से भी आते हैं ना, वो भी स्कैम चल रहा है बहुत तगड़ा। अगर आप ऑलरेडी यूके में हो तो यू विल गेट द वीजा, और वीजे आए भी हैं, वीजे आए भी हैं ऐसे कपल्स के। तो आप बेफिक्र होकर अप्लाई करो, अगर आपको कहीं भी स्पॉन्सरशिप मिलती है ना, वो इतना रोला नहीं है, अभी चल रहा है ये सीन। इतने मतलब यहाँ पे भाई इतने लूप होल्स है ना अभी भी, मतलब जो लॉयर बैठे हैं, सोलिसिटर बैठे हैं, तो वो पैसे लगते हैं, बट वो आपका काम करवा देते हैं, वीजा आपको मिल जाएगा। और स्पेशली ये तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आता है केयर होम का। 2 3 महीने के लिए पीछे अगर मैं बात करूं, तो 2 3 महीने के लिए अफवाह बहुत फैलाई गई थी कि ये केयर होम वीजा भी बंद कर दिया स्पॉन्सर करना, इसमें पार्टनर नहीं आ सकता, ये हो गया वो हो गया। वो अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं, इसी साल की। आपको पता है कि अप्रैल में ही न्यूज आई थी कि केयर होम का ना, लोग एकदम घबरा गए थे जो यूके में भी थे, तो सबने फटाफट अपने वीजे स्विच करवाए थे कि हम अप्रैल से पहले पहले करवा लेते हैं। बट वो अप्रैल मई जून तक चला, उसके बाद तो काफी प्रोटेस्ट हुआ, और फिर से गवर्नमेंट ने कर दिया कि हाँ, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है ये ना, मतलब अधिकार है, मतलब ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। सबको देखो अपना हक है कि आप फैमिली को बुला सकते हो अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा, क्योंकि आपने जॉब करनी है भाई 5 साल, वाइफ को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के आप कैसे रहोगे? तो वही ना अगेंस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे काफी प्रोटेस्ट हुआ था 1 2 महीनों में ही, और इन्होंने वापस नॉर्मल कर दिया था। तो अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी भी अगर यूके में जो स्टूडेंट या कोई कपल है, कोई गर्ल है, किसी को केयर होम में जॉब मिलती है, पार्ट टाइम मिलती है, फुल टाइम मिलती है, तो ऑब्वियस आप करो, दे विल स्पॉन्सर यू, ये हो जाएगा अभी भी। ये डाउट था। अब पीएसडब्ल्यू की बात करूं, तो पीएसडब्ल्यू का देखो अभी, ये जो माइग्रेशन का मैं आपको बता रहा हूँ ना, काफी हद तक कम हुआ है। और अभी ये फॉरेन वर्कर का कर रहे हैं, अभी इनकी नजर इधर नहीं है पीएसडब्ल्यू पे, अभी चल रहा है, चलने दो। ये जहां तक मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर अप्रैल में ही अपडेट आएगी, क्योंकि हर साल जो भी अपडेट आती है ना, अप्रैल में ही ये लोग, मार्च अप्रैल में मीटिंग करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है मार्च में लास्ट के। आपको मैं बता रहा हूँ, मार्च के लास्ट में आपको क्लियर हो जाएगा कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा रहेगा नहीं रहेगा, उस टाइम पे डिसाइड होगा। क्योंकि पिछले सालों में जो डिपेंडेंट बंद हुआ उसका भी उस टाइम पे डिसाइड हुआ, केयर होम का भी उस टाइम पे, तो ऐसे ही चल रहा है। मुझे जहां तक लगता है आपको अपडेट चाहिए तो मिल जाएगी, थोड़ा वेट करो। बट अभी जो जनवरी में आ रहे हैं स्टूडेंट, उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा ही मिलेगा, और जो ऑलरेडी यूके में, वो तो उनको तो मिलना ही है। क्योंकि अगर कोई न्यूज आती भी है ना, तो ऐसा नहीं है कि सीधा ही बोल देंगे कि अब से सीधा ही बंद हो गया, वो आपको डेट देते हैं। डिपेंडेंट का इन्होंने 8 9 महीने पहले ही बता दिया था, मार्च में ही, पिछले साल 2023 में मार्च में ही अपडेट आ गई थी कि जनवरी 2024 से डिपेंडेंट वीजा बंद हो रहे हैं। एकदम से बंद नहीं हुआ था। और उसके बाद सितंबर में जो जनता आई थी, जो कपल आए थे, आपको पता ही है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको जो पीएसडब्ल्यू की भी ऐसी न्यूज आएगी, अगर कुछ होता है कि अगले साल या सितंबर से या जो भी जनवरी से स्टूडेंट आएंगे, उनको
ना मिले। अगले साल की बात कर रहा हूँ, 2026 की या 2025 के सितंबर की। तो अभी आपको इतनी घबराने की वो नहीं है कि आप टेंशन ले रहे हो, पूछ रहे हो मेरे को मैसेज करके, बाजी पीएसडब्ल्यू का कोई अपडेट आया। अभी इनका स्किल्ड वर्कर वीजा पे चल रहा है, जो बाहर से आते हैं काम करने, कहते हैं कि यहाँ से ही आप हायर करो, क्योंकि यहाँ पे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, उनके पास भी तो स्किल है ना, तो आप उनको हायर करो। तो ये एक वीडियो बनाना था। किसी ने पर्सनली बात करनी होगी, यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पूछना है, देखो रैंकिंग मैटर नहीं करती है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। किसी ने पर्सनली बात करनी होगी, मैंने दिया हुआ है, वो भी लिंक दिया आपको डिस्क्रिप्शन, एक बार नजर मार देना। आप कमेंट करके पूछते रहते हो कि पाजी आपको कैसे कांटेक्ट करें, तो सब कुछ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, एक बार नजर मार लो आप। तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।